हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जो हमारा प्लग होता है उसमें जो अर्थ पिन होती है वो मोटी क्यों होती है और बड़ी क्यों होती है। तो ये हमेशा कई बार आपने जब भी आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों, जैसे कि हमारा जो वायर होती है, सपोज दैट ये हमारा टर्मिनल है, ये टर्मिनल कटा क्यों होता है। बीच से आपने जब भी देखा होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसा होता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी टर्मिनल हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बीच से क्या है, कट किए हुए हैं। तो ये कट क्यों होते हैं और ये क्या कारण है इनका कट करने का, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एंड तक बने रहें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं और हमेशा के लिए आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको इनके टर्मिनल्स पता होने चाहिए। तो टर्मिनल्स आप सभी को पता है अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों एक फेज का होता है और एक होता है न्यूट्रल का। और जो तीसरा जो टर्मिनल होता है जो कि लंबा होता है और बड़ा होता है, ये अर्थ का होता है, यानी अर्थ पॉइंट कहते हैं दोस्तों। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा प्लग का। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा जो टर्मिनल है ये लंबा क्यों होता है, यानी बाकी टर्मिनल से ये लंबा क्यों होता है, बड़ा क्यों होता है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने क्या किया, मोटर ली है और मोटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सिंगल फेज मोटर है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो टर्मिनल होते हैं, हमारे टर्मिनल है, तो एक तो हमारा क्या है, एक तो फेज है, एक न्यूट्रल है, एक अर्थ पॉइंट है। अब सपोज दैट दोस्तों कि ये हमारा जो फेज का वायर है, फेज का वायर कहीं से यहाँ पे कट होकर इस हमारे मोटर की बॉडी पर टच हो रहा है, तो क्या होगा, पूरा जो करंट है वो क्या होगा कि पूरी बॉडी पर आ जाएगा। बॉडी पर आने की वजह से क्या होगा दोस्तों कि सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हैं और क्या हुआ, हमने इसमें आके इसमें हाथ लगा दिया या टच कर दिया, तो क्या होगा, हमको शॉक लग जाएगा। अब जब शॉक लग जाएगा तो हम चिपक भी सकते हैं। तो दोस्तों इसी के सपोर्ट के लिए, इसी की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे अर्थ पॉइंट एक लगाते हैं। यानी दूसरा जो तीसरा वायर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक तो न्यूट्रल हो गया और एक फेज हो गया, ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। और जो अर्थ पॉइंट है, ये एक वायर क्या करते हैं कि हम अपनी मोटर की बॉडी से लेकर हम इस पे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। प्लग की जो मोटी वाली पिन है उसमें कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट हमारी मेन सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये हमारी क्या है, हमने फेज दे दिया यहाँ पे, और दूसरा क्या है, हमने न्यूट्रल दे दिया। तो ये क्या है, हमारी मेन सप्लाई आई। अब दोस्तों हमें पता है कि हमारे घर पे अर्थिंग होती है और अर्थिंग हमें करनी भी चाहिए, बहुत ही प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्शन पहुँचाती है, हमारे जितने भी इक्विपमेंट है या हमें शॉक लगाने से भी पहुँचाती है। तो घरों में अर्थिंग जरूर करें दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इसका विशेष ध्यान दें। अब दोस्तों क्या होगा कि सपोज दैट ये हमारा जो सॉकेट है ये क्या है, अर्थ पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये जो पॉइंट आया है हमारा ये भी अर्थ का है। तो ये क्या है, ये इसकी जो पिन थी वो लॉन्ग थी, सबसे बड़ी थी। तो इस वजह से क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पे अंदर एंटर हो जाएगा, यानी सबसे पहले इंसर्ट होगी कौन सा टर्मिनल, यानी जो प्लग है, प्लग का जो अर्थ वाला वायर है वो सबसे पहले यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा। जो कि हमारा लाइव वायर है वो बाद में इंसर्ट होंगे। तो जब ये पहला वायर जल्दी इंसर्ट हो गया, पहले इंसर्ट हो गया, तो जो हमारे मोटर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, इस माध्यम से तुरंत हमारे बैक यानी ग्राउंड में चला जाएगा अर्थ के वायर के थ्रू। तो दोस्तों ये हमें शॉक लगने से भी बचाएगा और हमें और भी जो दूसरा पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक पॉइंट समझ में ये आ गया कि ये टर्मिनल बड़ा क्यों होता है। ये सभी को पता चल गया कि बड़ा होने का कारण ये कि सबसे पहले ये अर्थ वाले पॉइंट में एंटर हो जाए, और जो हमारे इक्विपमेंट में करंट आ रहा था या करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा था हमारी बॉडी पे, जिससे टच होने से हमको शॉक लग सकता था, वो क्या हो गया, तुरंत हमारा इसके अंदर चला गया और वापस अर्थ वायर के थ्रू हमारे ग्राउंड में चला जाता है, एंटर हो जाता है। तो हमें शॉक लगने से बच जाता है, और हम जो भी हमारे शॉर्ट सर्किट है वगैरह हम चेक करके वापस से वैसे फील हो सकता है थोड़ा बहुत। दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा टर्मिनल है, यानी जो हमारा प्लग है, उसका जो अर्थ वाला पॉइंट है वो क्या है, मोटा क्यों होता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट हमारे पास ये क्या है, एक फेज है और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अब जो हमारा अर्थ वाला जो मोटा वाला पिन था वो क्या है, हमारे घरों में कई लोग इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी नहीं रखते हैं, और कई लोग हमारे घर में पेरेंट्स ही लोग, उनको पता होता नहीं कि कौन सा क्या सॉकेट क्या कनेक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, जो मोटा वाला पिन होता है वो इसमें इंसर्ट ना कर दें, इस वजह से क्या है, उसको मोटा बनाया जाता है कंपैरिजन इनके।
तो इसीलिए, क्योंकि अगर सपोज दैट हमने अर्थ वाला जो वायर है उसको फेज टर्मिनल में डाल दिया, अब आपको पता है कि जो टर्मिनल यानी जो हमारा अर्थ वायर है वो क्या है, हमारे बॉडी से टच है, यानी हमारे इक्विपमेंट के बॉडी से टच होकर हमारे क्या है अर्थ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको क्या किया, हमने इस पे डाल दिया, तो हमारा तो जो फेज आएगा वापस हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो मेन करंट तो क्या हुआ, हमारे बॉडी में आ गया सीधा हमारे इक्विपमेंट के, तो वो क्या है, हमारा करंट वापस से हमारे बॉडी में आ जाएगा और हमें शॉक लग सकता है। इसको बचाने की वजह से इसको मोटा और लंबा बनाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों ये जो वीडियो है थोड़ी लॉन्ग जरूर हो जाएगी, बट आपको एक्सप्लेन अच्छे से मैं करूँगा, तो दोस्तों एंड तक बने रहें। दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये मैंने खुद से ही बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपको ये डाउट होगा कि इसमें जो ये कट दिख रहे हैं, तो ये कट किस लिए होते हैं। तो दोस्तों हमेशा आप जब भी देखेंगे जो भी हमारा प्लग होता है, ये कट उसी प्लग में मिलेंगे जिसका जो टर्मिनल है वो क्या है, तांबे का हो, यानी तांबे का जिसका भी टर्मिनल होगा उसी में कट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। कोई भी एल्यूमिनियम है, कोई भी अन्य जो भी चीज़ें हैं तांबे के अलावा, उसमें किसी में भी कट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये विशेष कर ध्यान देना है दोस्तों। ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि तांबे में ही क्यों होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि तांबा जो होता है बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास क्या हुआ, जब भी हम क्या है प्लग में सॉकेट, सपोज दैट प्लग में हम सॉकेट में डालते हैं, इस प्लग को क्या करते हैं हम 3 पिन सॉकेट में सपोज दैट हम एंटर करते हैं। ये हमारा अर्थ पॉइंट हो गया, ये फेज और न्यूट्रल हो गया। इसको जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो ये क्या है, सपोज दैट ये तांबे का है, तो इसमें क्या है करंट फ्लो होता रहता है, करंट बहुत ही हाई करंट फ्लो होता है। तो इस वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने की वजह से ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे क्या है मतलब फूल जाते हैं, यानी फैलने लग जाते हैं। तांबा क्या है, फैलने लग जाता है हीट की वजह से, क्योंकि हाई करंट आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, इस पे जैसे ही हम एंटर करेंगे और हीट जनरेट हुई तो ये फैलेंगे, तो हमारे सॉकेट में ये फंस सकते हैं। वापस निकलने में बहुत ही इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी को क्या करते हैं, वापस क्या करते हैं, सपोज दैट ये हमने क्या किया, 2 जगह से हमने कट लगा देते हैं इनको, ताकि इनको क्या है हमारा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है करंट फ्लो हुआ, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ से आके क्या है 2 डायरेक्शन में एंटर हो जाएंगे, यानी करंट क्या है डिवाइड हो गया, यानी 5 एम्पियर इधर आ गया और 5 एम्पियर यहाँ। तो टोटल कितना आ रहा था 5 एम्पियर, तो यहाँ पे 2.5 एम्पियर इधर हो गया और 2.5 एम्पियर इधर हो गया। तो क्या है हमारा जो ये वायर होता है ये पिघले ना, या जो हमारा जो टर्मिनल है ये क्या है फैले ना, इस वजह से हम इसको कट लगा देते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।